हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज की वीडियो आप बच्चों के लिए है जिनको क्लास 10th में चैप्टर 1 में फॉर्मूला बनाने नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने क्लास 9th में ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ा, आप लोगों को फॉर्मूला मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो बच्चों प्लीज मेरी एक बात मानो। केमिस्ट्री के आपके 4 चैप्टर हैं क्लास 10th में, तो फर्स्ट चैप्टर से ही आपको फॉर्मूला बनाने आने चाहिए, अदरवाइज केमिस्ट्री आप लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। और अगर आपने ये वीडियो मेरी एंड तक देख ली तो आई कैन गारंटी यू आप लोगों को जो चारों के चारों चैप्टर है केमिस्ट्री के, उनमें फॉर्मूला मेकिंग में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो क्या करना है, आप लोगों को अपनी नोटबुक लेके आ जाओ और जिस भी नोटबुक में आप नोट्स बनाते हो ना, उसमें मेरे साथ ये टेबल बनाओ। इसके साथ मैं आपको सिखाऊंगी कि फॉर्मूला कैसे बनाने हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या करना है आपको, 1 2 3 4 कॉलम्स बना लीजिए। फर्स्ट जो होगा दैट इज ऑफ नेम ऑफ एलिमेंट्स, इसमें हम सारे नेम ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे। सेकंड सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, आपको नेम ऑफ एलिमेंट और सिंबल ऑफ एलिमेंट जरूर आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको वैलेंसी लर्न करनी होगी। देन यू शुड ऑल्सो नो कि ये जो है ये एक मेटल है, नॉन मेटल है या फिर आयन है। ऐसा क्यों? चलो चैप्टर 1 में तो मेटल नॉन मेटल आपको पता होने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होगी, लेकिन जब आप मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे अपना केमिस्ट्री का, तो उसमें आपको ये पता होना जरूरी है कि जो गिवन एलिमेंट है वेदर इट इज मेटल और नॉन मेटल। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, द सिंबल इज H, उसकी वैलेंसी होती है 1 और ये एक मेटल है। मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। Second is lithium, symbol is Li, valency is 1, again it is a metal. Then we have potassium, symbol potassium का K होता है, 9th में हमने पढ़ा था। K symbol क्यों है? क्योंकि इसका लैटिन नेम केलियम है। Then it has valency 1, again it is a metal. Then we have sodium, आप लोग को सोडियम से बहुत सारे कंपाउंड पढ़ने को मिलेंगे इस क्लास में, तो सोडियम का सिंबल याद रखना Na है, वैलेंसी 1 है, ये भी एक मेटल है, बड़ा सॉफ्ट मेटल होता है, इसको आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं। देन वी हैव क्लोरीन, Cl, वैलेंसी 1 बट इट इज अ नॉन मेटल, राइट। फ्लोरीन सिंबल इज F, वैलेंसी इज 1, अगेन इट इज अ नॉन मेटल। देन वी हैव नाइट्राइट, नाइट्राइट इज NO2, NO2 वैलेंसी आपकी 1 हो जाएगी और ये एक आयन है। नाइट्रेट, नाइट्रेट इज NO3, वैलेंसी इज 1 और ये भी एक आयन है। ये पॉली एटॉमिक आयन्स है जो कि आपने क्लास 9th में पढ़े थे। सल्फाइड सिंबल S, वैलेंसी 2, इट इज आयन, S2 नेगेटिव होता है। हाइड्रोक्साइड इज OH, वैलेंसी 1, ये भी एक आयन है। कॉपर इज Cu, कॉपर की 2 वैलेंसीज होती हैं, 1 and 2, राइट। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कॉपर 1 भी हो सकता है, कॉपर 2 भी हो सकता है। मैं आपको आगे फॉर्मूला मेकिंग में इसको समझाऊंगी। और ये एक मेटल है। देन वी हैव कैल्शियम, Ca, वैलेंसी इज 2, इट इज अ मेटल। देन वी हैव जिंक, सिंबल इज Zn, वैलेंसी इज 2, ये भी एक मेटल है। लेड का सिंबल होता है Pb, वैलेंसी इज 2 और ये भी एक मेटल है। आयरन सिंबल इज Fe, इसकी भी 2 वैलेंसीज होती हैं, इट कैन बी 2 और इट कैन बी 3। फेरस है या फेरिक है, उस पर डिपेंड करता है कि आयरन की वैलेंसी 2 होगी या फिर 3 होगी। तो इसको भी हम आगे फॉर्मूला मेकिंग में समझेंगे। इट इज अ मेटल। देन वी हैव कोबाल्ट, कोबाल्ट इज CO, इसकी वैलेंसी होती है 2 और ये भी एक मेटल है। सो वीडियो को स्टॉप करके इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो बिकॉज देयर आर मोर एलिमेंट्स। सो इसके आगे हमारे हैं मैग्नीशियम, सिंबल इज Mg, वैलेंसी इज 2 एंड इट इज अ मेटल। ऑक्सीजन या फिर ऑक्साइड, सिंबल इज 2, वैलेंसी इज 2, इट इज अ नॉन मेटल। सल्फाइड SO3, वैलेंसी इज 2, इट इज एन आयन। कार्बोनेट CO3, वेरी इंपॉर्टेंट, वैलेंसी इज 2, आयन। Sulfate SO4, again it is very very important, valency is 2, it is an ion. Bicarbonate HCO3, valency is 1, ion. Ammonium NH4, valency is 1 and it is an ion. Iodine I, valency is 1, it is non-metal. Acetate आपको बहुत बार पढ़ने को मिलेगा, CH3COO, valency is 1, ion. Barium Ba, valency is 2, metal. Manganese Mn, valency is 2, metal.
bromine Br valency is 1 and non-metal. Mercury Hg valency is 1 metal. Phosphate PO4 valency is 3 iron. Aluminium Al valency is 3 and it is a metal. तो ये आपकी कंप्लीट लिस्ट हो गई। अगर आपको ये लिस्ट अच्छे तरीके से याद हो जाए तो बिलीव मी, आपके जो 4 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के क्लास 10th में, इनमें आप कभी भी किसी भी फॉर्मूला मेकिंग में प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। तो करना क्या है बच्चों, इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो और उसके बाद उसकी रिवीजन करिए। रैंडमली इसको लिख लिख के याद करो। अपने पेरेंट्स से अपनी हेल्प लीजिए। 5-5 करके याद कर लो, इजीली 2 दिन के अंदर याद हो जाएगा। चलो, फिलहाल के लिए अभी आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। एंड लेट अस स्टार्ट विद द मेकिंग ऑफ फॉर्मूलाज। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज अ क्वेश्चन, राइट फॉर्मूला फॉर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें फॉर्मूला किसका लिखना है, सोडियम सल्फेट का। नाउ देखो, आपके पास जो ये लिस्ट है इसमें सोडियम का सिंबल क्या है, सोडियम इज Na। तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स में लिखा होता है ना, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उसके सिंबल्स लिखने हैं, थोड़ा सा गैप छोड़ के। सोडियम के नीचे हमने सोडियम का सिंबल लिख दिया। सल्फेट इज SO4, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, सल्फेट यहीं कहीं था। सल्फेट इज कहाँ पे है दिस, सल्फेट इज SO4। अब इसके नीचे हमें क्या करना है, इनकी वैलेंसीज लिखनी है। सोडियम के नीचे सोडियम की वैलेंसी, सल्फेट के नीचे सल्फेट की वैलेंसी। तो आप देख सकते हो अभी फिलहाल सोडियम की वैलेंसी होती है 1, सल्फेट की होती है 2। नाउ क्रॉस कर दो इनका, इसकी वैलेंसी इसके साथ लिखेंगे और सोडियम की वैलेंसी सल्फेट के साथ लिखेंगे। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na के साथ 2 लिखना है हमें। जो 2 लिखना है वो हमें इसके यहाँ पे नीचे लिखना है, ठीक है। नाउ SO4 ये एक पॉली एटॉमिक आयन है, तो SO4 राइट। इसके साथ 1 हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 हमें जरूरत नहीं होती लिखने की, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका क्या बन गया सोडियम सल्फेट का, Na2SO4। सिमिलरली आप इसको ट्राई करो, फिर मेरे साथ मैच करो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, आपको मैं 1 मिनट दे रही हूँ, ट्राई करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कौन कौन इसका फॉर्मूला बना सका। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम इज Ca, हाइड्रोक्साइड इज OH। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, हाइड्रोक्साइड की होती है 1। क्या करना है, हमें क्रॉसिंग करना है। इसका इसको दे दो, इसका इसको दे दो वैलेंसी, ठीक है। क्रॉसिंग कर दी हमने। कैल्शियम के साथ 1, तो 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया। हाइड्रोक्साइड एक पॉलीएटॉमिक आयन है और ये जो 2 है ना, अब ये पूरे OH के साथ लगेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम ब्रैकेट के बाहर और नीचे यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो आपका क्या हो गया, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका फॉर्मूला बन गया। ये आपको चैप्टर 1 में भी पढ़ने को मिलेगा। तो चलो नेक्स्ट पे जाते हैं, लेड नाइट्रेट। अगेन 2 मिनट्स आपको देती हूँ, आप वीडियो को स्टॉप करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। और अगर आप कर पाए इसको तो मुझे थम्स अप का एक रिएक्शन जरूर देना। लेड नाइट्रेट, लेड इज Pb, नाइट्रेट इज NO3, ठीक है। वैलेंसीज लिखें, लेड की वैलेंसी होती है 2, नाइट्रेट की होती है 1। क्रॉस कर देते हैं एंड लेट अस सी हमारा फॉर्मूला क्या बन गया। Pb के साथ 1 आएगा, नाइट्रेट, पूरे नाइट्रेट के साथ हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है। NO3 ये तो पॉलीएटॉमिक आयन का फॉर्मूला है, ब्रैकेट लगाओ और इसके साथ इसकी वैलेंसी लिख दीजिए, तो हो गया PbNO3 होल ट्वाइस। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो चलो और भी कुछ फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था जो आयरन है और जो कॉपर है इनकी अलग अलग वैलेंसीज होती हैं। आयरन जिसको हम फेरस बोलते हैं या फिर फेरिक बोलते हैं। इफ इट इज फेरस तो उसकी वैलेंसी होगी 2, अगर आयरन फेरिक के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसकी वैलेंसी होगी 3। आगे इसको करके देखते हैं। सिमिलरली जो कॉपर है, कॉपर कैन एग्जिस्ट एज क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। अगर कॉपर क्यूप्रस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है किसी कंपाउंड में तो इसकी वैलेंसी होती है 1। अगर कॉपर क्यूप्रिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है किसी भी कंपाउंड में तो वैलेंसी होती है 2। इसके नोट्स इंपॉर्टेंट करके अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। तो हमें क्या करना है, पहले हमें सिंबल्स लिखने हैं। एल्यूमिनियम का सिंबल इज Al, सल्फेट का सिंबल SO4।
नाउ वैलेंसीज लिखिए इसके नीचे, एल्यूमिनियम के नीचे इसकी वैलेंसी लिखिए 3, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, क्रॉस कर देते हैं। नाउ फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, Al के साथ ये 2 जाएगा जो सल्फेट की वैलेंसी है, नीचे लिख देते हैं। नाउ सल्फेट SO4, क्योंकि ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है ब्रैकेट लगा लो, और जो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है उसको हम सल्फेट के साथ लिख देंगे है। तो आपका फॉर्मूला हो गया Al2SO4 होल थ्राइस। कैसे पढ़ते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस, क्योंकि ये सल्फेट के साथ जा रहा है 3, राइट। दिस इसका सही है। नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट, फेरिक ऑक्साइड। नाउ देखो, आयरन 2 टाइप से एग्जिस्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, इन द फॉर्म ऑफ फेरस एंड फेरिक। फेरस की वैलेंसी 2, फेरिक की वैलेंसी 3, तो ये है फेरिक। सिंबल सेम होगा, सिर्फ वैलेंसी डिफरेंट है। Fe लिखिए सिंबल आयरन का, ऑक्साइड का सिंबल O है। फेरिक की वैलेंसी 3 होती है, ऑक्साइड की वैलेंसी 2 होती है। क्रॉस कर देते हैं, आपका फॉर्मूला बन जाएगा Fe के साथ 2 और ऑक्साइड के साथ 3, Fe2O3 इज द फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड। अब ये रेड कलर का सॉलिड होता है, रेड कलर की ऑक्साइड होती है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। पोटेशियम का सिंबल होता है बच्चों, जिसने के लिखा है वेरी गुड। कार्बोनेट का सिंबल इट इज CO3। नाउ पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है। क्रॉस कर देते हैं, नाउ वी हैव K2CO3, it is the formula of potassium carbonate. Next is बेरियम क्लोराइड। बेरियम का सिंबल है Ba, क्लोराइड का सिंबल है Cl। बेरियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोराइड की वैलेंसी होती है 1। क्रॉस कर दीजिए, नाउ आपका फॉर्मूला बन गया Ba के साथ 1 जाएगा, क्लोरीन के साथ 2 जाएगा, BaCl2। ये आपको आपके चैप्टर 1 में फॉर्मूला पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट इज क्यूप्रस ऑक्साइड। अब क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड, अगेन डिफरेंस क्या है, दोनों ही कॉपर हैं, लेकिन फर्क ये है कि क्यूप्रस की वैलेंसी होती है 1 वाइल क्यूप्रिक की वैलेंसी होती है 2। नाउ अब आप मुझे खुद से इसका फॉर्मूला बना के दिखाओ। मैं ये जानना चाहती हूँ कितने बच्चे हैं जो इसका फॉर्मूला एकदम ठीक बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो आई गिव यू टाइम, आप मेरे से 10 सेकेंड्स लीजिए और फटाफट से फॉर्मूला बना के मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए। आई होप आपने बना लिया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्यूप्रस कॉपर का सिंबल है Cu, ऑक्साइड का सिंबल होता है O। क्यूप्रस कितनी वैलेंसी होगी, वैलेंसी होगी 1, तो इसके नीचे लिख दीजिए 1, ऑक्साइड के नीचे लिख दीजिए 2, क्रॉस कर दीजिए, बन गया आपका फॉर्मूला Cu2O। अब ये होती है रेड कलर की ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड इज रेड कलर, ओके। चलो अब आ जाओ, इससे सिमिलर हम करते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि आप अब इसको चुटकियों में कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको इसको फटाफट से करके बताती हूँ, पहले आप करिए और फिर मेरे साथ मैच करिए। क्यूप्रिक सिंबल सेम होता है, चाहे वो क्यूप्रस हो चाहे क्यूप्रिक हो, सिंबल नहीं चेंज होगा क्योंकि कॉपर है, ठीक है। तो सिंबल सेम है, ऑक्साइड इज O। क्या डिफरेंस होगा, वैलेंसी का। वैलेंसी इसकी कितनी है, इसकी वैलेंसी है, क्यूप्रिक की वैलेंसी है 2, राइट। 2 लिख दो, ऑक्साइड की भी 2 लिख दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। नाउ क्या होगा, Cu2O2, 2 से 2 कैंसिल, तो फॉर्मूला आपका फाइनली बन गया CuO। और ये ब्लैक कलर की ऑक्साइड है, ठीक है। तो क्यूप्रस ऑक्साइड किस कलर की थी, रेड कलर की, वाइल क्यूप्रिक ऑक्साइड किस कलर की है, ब्लैक कलर की। ये भी आपको चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। यही एक लौती ऑक्साइड होती है कॉपर की, जो कि ब्लैक कलर की होती है। तो लास्ट पे हम आ जाते हैं फेरस ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड तो हमने यहाँ पे कर लिया, जो कि रेड कलर की थी, फॉर्मूला था Fe2O3। फेरस ऑक्साइड ये ब्लैक कलर की होती है, और ये आप लोगों का होमवर्क है। आई वॉन्ट टू नो कितने बच्चे हैं जो बिना मिस्टेक इसको एकदम ठीक कर पाते हैं। जो ठीक कर पाएंगे उनका मैं शाउट आउट दूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, और अगर तुम्हें कोई भी टॉपिक चैलेंजिंग लग रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसमें फटाफट से तुम्हारे लिए बढ़िया सी वीडियो लाऊंगी। तो चलो बच्चों, कीप लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाय।